हॉस्टल का कमरा नंबर 302। रात 12 बजे की आवाज। नेहा कॉलेज के पहले दिन बहुत उत्साहित थी। उसे हॉस्टल के तीसरे माले पर कमरा नंबर 302 मिला। कमरा बाकियों से थोड़ा बड़ा और ज्यादा शांत था, लेकिन उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसने देखा कि बेड के ठीक ऊपर वाला पंखा बाकी कमरों के पंखों से कुछ ज्यादा ही नीचे लटका हुआ था। जब उसने अपना सामान रखा तो उसकी रूममेट ने फुसफुसाते हुए बताया, कुछ महीने पहले इस कमरे में रहने वाली एक लड़की ने उसी पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। नेहा ने डर को अनदेखा किया। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है, उसने सोचा। उसने जल्दी से खाना खाया, अपनी किताबें सेट की और थक कर सो गई। ठीक आधी रात 12 बजे नेहा गहरी नींद में थी कि अचानक उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। हवा कहाँ से आई? झटके से उसकी नींद खुली। कमरे की खिड़की का भारी पल्ला अपने आप खुला हुआ था और बाहर की सर्द रात की हवा अंदर आ रही थी। इससे पहले कि वह उठती, कमरे की लाइटें बिना किसी कारण के ऑन ऑफ होने लगी, जैसे कोई स्विच से खेल रहा हो। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि बाथरूम से नल के पानी बहने की तेज आवाज आ रही थी, जबकि नेहा को याद था कि उसने सोने से पहले नल कसकर बंद किया था। नेहा ने हिम्मत जुटाई। उसने कांपते हाथों से फोन की टॉर्च ऑन की, खिड़की बंद की और सीधे बाथरूम की ओर भागी। नल तेजी से बह रहा था। उसने उसे बंद किया और राहत की सांस ली। वह दरवाजे की ओर मुड़ी ही थी कि पीछे से फिर वही आवाज आई, टर्रर। नल फिर से खुल गया था। नेहा का गला सूख गया। वह डर कर नल बंद करके बिना पीछे देखे भागकर अपने बेड पर वापस आ गई और चादर ओढ़ ली। वह अपनी आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी उसके सिर के ठीक ऊपर से चरमराहट की एक भयानक आवाज आई। नेहा ने धीरे धीरे डर के मारे ऊपर पंखे की ओर देखा। कमरे की हल्की रोशनी और चांद की रोशनी में पंखे से लटकती हुई गीले बालों वाली एक लड़की की झांकती हुई साड़ी दिखाई दी। उस चेहरे पर आंखें नहीं थी। बस उस एक पल में नेहा चीख नहीं पाई और वहां वही बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह नेहा अस्पताल के बिस्तर पर थी। उस दिन के बाद हॉस्टल में किसी ने भी उस कमरे में रहने की हिम्मत नहीं की।